आभार अभिनंदन। दोस्तों, स्वागत है देश के सबसे लोकप्रिय चैनल IBN न्यूज़ चैनल में। IBN न्यूज़ चैनल आज पहुंचा है गिट्टी घरान माहौर ऐलान। आज हमारे साथ जो शुभ मुबारक मौका है, नितिन माहौरे जो भाई हमारे, उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी महानुभाव यहाँ पधारे हैं। और उससे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नागपुर शहर के यानी पश्चिम नागपुर के आमदार श्री विकास ठाकरे जी यहाँ मौजूद है। मैं ये कहना चाहूँगा कि विकास ठाकरे जी को पहले नागपुर जानता था, लेकिन अब पूरा हिंदुस्तान जानता है, इसलिए कि जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं उसमें आप नितिन गडकरी के साथ में आप फाइट दी है, तो इसलिए जानते हैं। लेकिन आज का जो मौका है वो राजनीति का नहीं है, बल्कि हमारे छोटे भाई नितिन महोदय जी का है। विकास ठाकरे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBN न्यूज़ चैनल पे। आज के इस मौके पे आपका जो ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है नागपुर शहर का, और आपके कार्य भी बहुत दिलों को छूते हैं। क्या कहना चाहेंगे नागपुर शहर और देश की आवाम से? मुझे लगता है कि आज तो ये मौका है, हमारे सबके प्रिय साथी हमारे भाई नितिन महोदय जी का जन्मदिन है। जोरा तालियां हो जाए। और इनका जन्मदिन मनाने आप देख रहे हैं कि सारे लोग इकट्ठा होते हैं हर साल की तरह। तो मुझे लगता है कि समाज में एक राजनीति छोड़ो या बाकी छोड़ो, सामाजिक काम करने वाला जो व्यक्तिमत्व होता है वो समाज के लोगों के सुख दुख में दौड़ के जाता है, तो उसे लोग प्यार करते हैं। प्यार तो करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी अभिजीत झा मौजूद है और है कि आपके इलेक्शन में विकास साहब, आपके इलेक्शन में अलका जी ने बहुत प्रचार किया। पार्टी कोई भी हो, नागपुर शहर में हम लोग पार्टी के अलावा एक भाईचारा लेके चलते हैं। किसी भी पार्टी का इंसान है उसको हमारा भाई बनाने की हम कोशिश करते हैं, इसलिए आपको यहाँ सभी पार्टी के हमारे भाई लोग हैं। तो ये पार्टी उल्टी राजनीति इलेक्शन पे रहती है, मगर इंसान में भाईचारा रहने को ना पार्टी पार्टियों का काम करती है। लोकतंत्र में विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष होता है, मगर हम जहाँ रहते हैं, हमारे जो साथी रहते हैं, उनके सुख दुख में हाथ बटाना यह महत्व का काम होता है। और मुझे लगता है इसीलिए ये सब साथी लोग हमारे, ये कोई किसी को लगता नहीं कि मैं MLA हूँ करके, इनको लगता मैं इनका भाई हो गया। और मैं MLA अलग है, राजनीतिक लौदा अलग है, मैं एक विकास ठाकरे और इनका सबका भाई हूँ, इस हैसियत से जिंदगी बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और नितिन जो है, जिसके लिए सारे लोग जो दिल से प्यार करते हैं यहाँ जमा होते हैं, इससे भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला भविष्य इनका उज्जवल दीपक दीवान खड़े हैं, रिफान रूबी, और नाम लेना सभी का मुनासिब नहीं होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आज मिलने बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे बड़े भाई पश्चिम नागपुर लोकप्रिय आमदार, जो हर जगह इनकी चर्चा होती है, हमारे इससे गर्व की बात करेंगे। मेरे जन्मदिन में उपस्थित हर साल रहती, इस साल भी है। हमारे यहाँ सभी बड़े भैया ऐसे ही उपस्थित रहते हैं, तो मेरी बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं सबको धन्यवाद बोलूँगा, वो यहाँ पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। अपने वानखेड़े जी भी मौजूद है यहाँ पे, और ऋषि कालिंडे जी भी है, और हमारे इरफान रूबी और सभी लोगों का IBN न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह, सुरों के शहंशाह पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब का ये प्रोग्राम चल रहा है, और आप स्टार ऑर्केस्ट्रा के डायरेक्टर रफीक सर है। आपने छोटे से लेकर बड़े सभी कलाकारों को, यानी नागपुर शहर के सभी कलाकारों को आज मौका दिया है। क्या कहना चाहेंगे रफी साहब के बारे में? रफी साहब एक ऐसी आवाज जो 44 साल पहले हमसे विदा हो गई, लेकिन आज भी उनके गाने उठाकर देखो तो ऐसा लगता है कि जीती जागती आवाज है। और कुछ ही पहले के गाने हैं रफी साहब, सरगम कहती है थम जाओ परवाज नहीं होगी, आवाज तो बहुत सी आएगी, रफी साहब जैसी आवाज नहीं होगी। और मैं अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप, अल्लाह ईश्वर के बाद अगर किसी को पूछता हूँ तो वो रफी साहब है। रफी साहब के गीत गाकर कर मैं बड़ा हुआ हूँ, रफी साहब के गीत गाकर मैं अपनी रोजी रोटी, मैं ही क्या हिंदुस्तान में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो रफी साहब के गीत गागा कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। रफी साहब को शत शत नमन है, शत शत प्रणाम है। हमारे साथ रफी साहब तो, उनका जिस्म तो फरिश्ते लेके गए, लेकिन उनकी रूह भी चली गई है। लेकिन उनकी जो आवाज है 44 साल बाद भी मोहम्मद रफी साहब की आवाज है, वो हमसे जुदा नहीं हो पाई है। क्या कहेंगे शाहिद? मोहम्मद रफी साहब की आवाज तो कभी जुदा नहीं हो सकती, और ये अपने जो आने वाली तमाम पीढ़ी ता कयामत तक रफी साहब की आवाज जिंदा रहेगी और जिंदा रही है। जो शाहिद हमारे साथ शाहिद भाई जो रफी साहब की आवाज में गाते हैं, क्या कहना चाहेंगे रफी साहब जैसा कलाकार के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके गानों के बारे में? रफी साहब जैसा ना दुनिया में आया है ना आएगा। उनकी आवाज क्या क्या कहना,
वो जब भी गाते हैं थे तो ऐसा लगता था कि रफी साहब गा तो रहे, पर हम सुनते 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 हम खो जाते थे। रफी साहब से बढ़कर कोई दुनिया में मेरे हिसाब से तो गायकार आया ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट दोस्तों, आईबीएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खड़े हैं नागपुर शहर नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अनाउंसर एम.ए. रज्जाक साहब, जो पिछले 40 साल से दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, स्टेज शो के माध्यम से आप लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। मैं रज्जाक साहब से कहना चाहूंगा, एम.ए. रज्जाक साहब से कहना चाहूंगा कि रफी साहब के आज के प्रोग्राम में आप एंकरिंग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद रफी साहब की 44वीं बरसी है और इसमें एक मौके पर मैं ये कहूंगा, वो सुर के आफताब थे उन जैसा कौन है, वो सुर के आफताब थे उन जैसा कौन है, वो लय के महताब थे उन जैसा कौन है। ये बात और है कि करे कोई भी नकल, मोहम्मद रफी अपना जवाब आप थे उन जैसा कौन है। स्वागत कीजिए। ये थे एम.ए. रज्जाक साहब। अब हमारे साथ मौजूद है प्रदीप राय जी। सरगम कहती है थम जाओ परवाज नहीं होंगी, आवाजें तो बहुत सी होंगी लेकिन मोहम्मद रफी साहब जैसी आवाज नहीं। जी कितना सच है? बिल्कुल सच है आपका कहना। और रफी साहब को आज के उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पुण्यतिथि की। जी जी, उनको हम आज प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम लोग यहाँ देने के लिए आए हैं। आज आपका कौन सा गाना है? आज मेरा है तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, उनको मैं श्रद्धांजलि देने के लिए ये गाना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में। और हमारे साथ विलास जी मौजूद है। विलास जी जो रफी साहब के बहुत चाहने वाले हैं और कहता है कोई दिल गया दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया। रफी साहब जैसा कोई हुआ नहीं। इतने तो कलाकार है फिल्म इंडस्ट्री में, कैसे कह सकते? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि रफी साहब बोले तो आज फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक की यूनिवर्सिटी, एक विद्यापीठ कहा जाता है। और उन्हीं के गीत सुन सुनकर मैंने अपने आप को तैयार किया है और उनको फॉलो करता हूँ रफी साहब को। और आज उनकी 44वीं डेथ एनिवर्सरी पर उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये बहुत ही एक बढ़िया माहौल, माहौरे सर नितिन जी माहौरे जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं और एक बहुत ही आनंदमय वातावरण में सभी लोग अपना सहयोग दे रहे हैं और सभी कलाकार हम रफी साहब को और किशोर कुमार जी को याद कर रहे हैं। थैंक यू। स्टार ऑर्केस्ट्रा के सभी कलाकार और नागपुर शहर के सभी सिंगर जो है, जो किशोर कुमार की आवाज में गाते हैं, मोहम्मद रफी की आवाज में जाते हैं। हालांकि बॉलीवुड तो बंद जैसा हो गया, फिर भी इन जैसे कलाकारों ने आज रफी साहब के गानों को जिंदा रखे हैं। हम बस इतना ही कहेंगे कि बेमिसालों की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है, बाकमालों की याद आती है। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। मोहम्मद रफी हमारे दिलों में हमेशा मौजूद रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है रफी साहब के चाहने वाले, उनके गीतों को प्रस्तुत करने वाले आज के प्रोग्राम के सिंगर भी है खालिद अहमद साहब। रफी साहब के बारे में आपका नजरिया कहना क्या है सर? सर वो तो कहना ऐसा ही सर, उनके जैसा तो कोई महान कलाकार का आना नहीं है। आज 44 साल से उनको जाने को हो गए हैं, आज भी चाहत लोगों की उतनी है। मैं समझता हूँ कि सर दिन ब दिन की चाहत बढ़ती आ रही है। रफी साहब ही है, उनका कोई थोड़ी नहीं सर अभी तक के। सुरों के शहंशाह रहे हैं, सुरों के शहंशाह रहे हफीज साहब, मोहम्मद रफी साहब सुरों के शहंशाह रहे हैं। और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला। आप पुलिस डिपार्टमेंट से इसलिए पूछना चाहता हूँ कि उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं मिला? देखिए, अभी ये बात भारत रत्न क्यों नहीं मिला, लायक नहीं थे? ये तो नहीं, लायक ही तो उनकी बहुत थी। उनके ऐसे गाना तो शायद ही किसी ने गाया। गायक सभी अच्छे थे, मगर रफी साहब की बात बहुत अलग थी। रफी साहब ने जो गाने गाए शायद ही कोई गा सकता। कई मुश्किलें गाने ऐसे थे जो किशोर कुमार साहब ने उनको नहीं गाना हुआ तो रफी साहब ने गाए वो गाने। कई ऐसे गाने गाए। थैंक यू।